रीढ़ अन्नदाता, इसने पहले भी देश को संभाला, ये मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं बताया। धीरे धीरे सरकार को पता लग रहा है कि आपकी जो झूठ आपने फैलाया था वो खत्म हो गया है, कि लोकतंत्र में तो गोलियां की बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी, इस तरह की साजिशें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। ये तो ढूंढ रहे हैं कहीं कोई कमी मिल जाए, जैसे कुत्ता हड्डी को ढूंढता ना, ये हालात हो रही है सरकार की। वो मेरे बड़े भाई है, मैंने कल उनकी आंखों में आंसू देखे, ये बहुत बुरा दिन था। भागने वाले नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। ये आंदोलन है जनता का, सरकार को। किसानों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और किसानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए कितने प्रयास हो गए, बड़े बड़े मुकदमे। ये देश की रीढ़ है अन्नदाता, इसने पहले भी देश को संभाला, ये मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं बताया। धीरे धीरे सरकार को पता लग रहा है कि आपकी जो झूठ आपने फैलाया था वो खत्म हो गया है, लेकिन जो कल रात यहाँ मौजूद था, मैं फिर दोबारा धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र में एक तरफ गोलियां की बंदूकों की लाइनें लगी हुई थी, और एक तरफ देश का अन्नदाता, हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग जो है डटे हुए थे। ऐसे योद्धाओं को सलाम करना चाहिए सब लोगों को, और मैं वही करने के लिए आया हूं यहाँ। मैं तो कल रात में आया था, मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं सर। ये गवाह है, हमारे बहुत सारे साथी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं तो 10 मिनट में आ जाता, लेकिन ये जिस तरह की साजिशें कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। मैं तो इसमें एक सहयोगी साथी के रूप में जिस दिन से चला था, आप सब लोगों को पता है, मैं उस दिन भी आप कहा गया था कि जहां पसीना पड़ेगा वहां खून दूंगा, लेकिन रात की जो हालात इन्होंने बनाए थे, ये तो ढूंढ रहे हैं कहीं कोई कमी मिल जाए, जैसे कुत्ता हड्डी को ढूंढता ना, ये हालात हो रही है सरकार की, कि कहीं कोई कमी मिल जाए। लेकिन देखो, जीवन में आदमी के ना बुरे दिन आते हैं, जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। मैं एक दिन रोया था तब जब गुरुजी ने, संत जी ने बाबा राम सिंह जी ने शहादत दी थी, उस दिन मैं रोया था। या फिर कल मैंने अपने बड़े भाई के, क्योंकि मैं तो खुद पश्चिम से आता हूँ, वो मेरे बड़े भाई है, मैंने कल उनकी आंखों में आंसू देखे, ये बहुत बुरा दिन था। उनकी आंखों पे, आंसुओं पे हम लोग जो है अपना खून कुर्बान कर देंगे। टिकैत साहब, आप अपने आप को अकेला मत समझना, पूरा देश आपके साथ है, इस आंदोलन के साथ है। भाषण न देके ये विश्वास दिलाता हूं कि कंधे से कंधा मिला के, जवान वाले हैं सर, भागने वाले नहीं है, पीठ नहीं दिखाते हैं। आज तक का इतिहास रहा आंदोलन में, कभी पीठ नहीं दिखाई है। जवान वाले हैं, अगर जहां अड़ जाएंगे वहां अड़ जाएंगे, जैसे हमारा बड़ा भाई अड़ा हुआ ऐसे अड़ जाएंगे, सरकार को घुटनों पे टिका देंगे, घुटनों पे। ये आंदोलन है जनता का, सरकार को। और जो नारा चल रहा है ना, कानून वापसी तभी घर वापसी, अब लग रहा है जो अब देश के मालिक यहाँ है। मैं कहता हूँ सरकार से कि देखो, हम तो अपने आंदोलन को चुपचाप चला रहे, सरकार के मालिक यहाँ है, ये जनता मालिक होती है कि आप तो जल्दी मान जाओ, लेकिन अगर देर करोगे तो। मैं परेड में भी था, ऐसे फूल बरसा रहे थे लोग, ऐसे स्वागत कर रहे थे। एक दिन पूरा देश खड़ा हो जाएगा, और तुम लोगों को यहाँ से जो है ये सोचना पड़ेगा कि सरकार भी तुम्हारी और जनता भी तुम्हारी, लेकिन देश तुम्हारे खिलाफ है। तुम कहाँ जाओ, अंग्रेज तो भाग भी गए थे, तुम कहाँ जाओगे, तुम ये तय कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ दोबारा से किसान आंदोलन का। जहां भी देखो, मुझे 1 मिनट और लेनी पड़ेगी, सिंघू बॉर्डर पे देखो, और इसको बदनाम करने के लिए सिंघू बॉर्डर पे अपने लोग घुसा दिए, ठीक है। वो टिकैत साहब ने और यूनियन के लोगों ने पकड़ा था, वो आदमी वो कह रहा था कि 60 लोग घुसे हुए हैं, और ऐसे ही लोगों ने कि यार यहाँ भी होंगे। देखो भाई, सतर्क रहना, तुम लोगों ने कुर्बानी दी है इतने दिन, अपने घर परिवार छोड़ के हिम्मत बताना मेरे भाई, बिल्कुल हिम्मत बताना। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, टीकरी में भी ये लोग वो करवा रहे हैं। देखो, हमारे लोग मर रहे हैं, नवनीत ने शहादत दी, हमारे लोग मर रहे हैं, लेकिन इनसे उफ नहीं कह रहे। और ये जरा जरा सी बातों बोलने वाले प्रधानमंत्री का एक बात दिल नहीं पसंद है। हमारे 120 से ज्यादा लोगों ने शहादत दे दी इस आंदोलन में, और ऐसी सरकार को, निकम्मी सरकार को डूब के मर जाना चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता की फिक्र ना करता हो, उसको सत्ता में बनाना कोई हक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अगली बार विश्वास करना कि किसान ही होंगी सरकार, और फिर बनाना तुम कानून। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जो जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, देखिए जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप सब योद्धा को सबको
सबको बार बार जो है मेरा प्रणाम, धन्यवाद देता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, भारत की शान रखने के लिए हम प्रथम और अंत्य भारतीय, देश हमारा है। और हम अब यहाँ जो है किसी को सफाई नहीं देंगे कि हम क्या हैं। हम देश के निवासी और देश से प्यार करते हैं, उन लुटेरों को ज्यादा प्यार करते हैं जो अडानी अंबानी को देश बेच रहे हैं। तो किसान कुंभ की बात भी होगी है, किसान पंचायतें भी चल रही है। और अगर सरकार फिर भी ना मानी तो एक घर से एक आदमी किसी जाति बिरादरी का हो, हम किसानों की सारी बिरादरी हम किसानों की है, हर घर से एक आदमी निकल के आएगा और फिर ये सत्ता के लोग कहां जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाजपा जी मुझे बुलाने के लिए, समय देने के लिए और मेरे वजह से इंतजार करने के लिए। मैं ये आपका जीवन भर आभार रखूंगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये घोड़ा पूरा अपना बैठा हुआ है। आप एक बार आवाज लगाना, देखो संबंध नहीं बन पाए थे, आप एक बार आवाज लगाना, पूरा घोड़ा यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ से वहां तक। और इतने लोग रहते हैं, इतने तो सरकार को गिनती भी नहीं आती होगी, इतनी तो गिनती भी कमजोर है, ठीक है नहीं। ये दिल्ली सारा हमारे लोगों से भरा पड़ा है। आप जब आवाज दोगे बताओ इनकी मदद करो या नहीं करो, जो कमजोर को नहीं बोलने लगे, सरकार का कुछ छुपता नहीं जा रहा है। एक दूसरे का हाथ पकड़कर ये नारा गुंजा दो कि ऐसा कैसे हो रहा है? सरकार किसानों को बदनाम करना चाह रही है, फोटो भी आ रही है, वो सब बीजेपी के लोग और सिरे पर आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो शांतिपूर्ण आंदोलन 5 महीने चल रहा है, 3 महीने से अपने प्रदर्शन चला। अगर कोई कुछ कहता तो हाथ जोड़ लेते, ऐसे हमारे अन्नदाता किसान, अब उन अन्नदाताओं को बदनाम करने के लिए सारे जोड़ लगा दिए। आपकी पार्टी किस तरह सपोर्ट कर रही है, आप किस तरह? जन समर्थन जो है, जनता मालिक होती है, जन समर्थन। और अब ऐसा नहीं होने देंगे जो कल हुआ। ये जो हमला हुआ है ना, मैं पश्चिम से आता हूँ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद साहब मेरे बड़े भाई, और मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब ये दोबारा नहीं होगा, ये पूरा कोड़ा हमारा और ये पूरी कोंडली हमारी, पूरा देश है, ठीक है। नहीं, मैं यही की बता रहा हूँ, इसी बॉर्डर पे 1 लाख लोग इकट्ठा करवा के आंदोलन बिठा देंगे, क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण चलना चाहिए, इसलिए हम लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे। किसानों के 2 विधायकों पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, इसमें लोनी के विधायक हैं, शाहीन बाग का धरना बिगाड़ने के लिए बीजेपी के नेता गए थे और यहाँ का धरना बिगाड़ने के लिए भी बीजेपी के नेता है। और उनको छूट कौन दे रहा है कि वो आके हिंसा करा के कल रात लाठी वो की हमारी बहनों पे, जो बहनें हमारे, हमने देखा रात में अंधेर उसमें खुले आसमान में बैठी थी हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे। ये इनको आरोपी बना रहे हो। आपका और मेरा दोनों का रिश्ता जो है रोटी का रिश्ता है, सब रोटी खाते हैं, रोटी के बिना कोई नहीं। और जो रोटी देता है उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसका आरोप लगा रहे हो। जब कोरोना काल से देश लड़ रहा था ना, लॉकडाउन में इन्हीं किसानों की वजह से हमारे जैसे लोग जो है ना, किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं, किसानों का हम लोग मास्क लगाते हैं, तमाम तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ जो किसान है ना, आज भी यहाँ लाखों रुपये इकट्ठा है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, क्योंकि जिस तरह सरकार देश बेच रही है ना, जिस तरह सरकार ये बिल लेके आई है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तमाम चीज़ें, तो कल देश में जो है ना अनाज भी मुश्किल हो जाएगा गरीबों के लिए। 70% जनता आज भी भूखी होती है देश की, अमीरों को क्या पता कि गरीबों के बच्चे कैसे पलते हैं। तो इसलिए जो है किसान अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो वो जो किसान जान की परवाह नहीं कर, मुकदमों से नहीं डरता, सरकार को नहीं समझ आ रहा, आ जाए। जब इसलिए ये वही किसान हैं, इन्हीं के घरों से जो है भगत सिंह पैदा होते हैं, इन्हीं के घरों से चंद्रशेखर आज़ाद पैदा होते हैं, और मैं तो नाम से चंद्रशेखर आज़ाद हूँ। सरकार को ये जुल्म सितम भारी पड़ता है। मोदी जी समझ करें, उनको सद्बुद्धि मिले, उनको पता लगे कि ये देश के अन्नदाता, इनको आरोपित करने पे, इन पे झूठी अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होगा। इनकी बात को मान के जो है वो काले कानून वापस लिए जाए। चंद्रशेखर जी कल जैसे बिजली पानी बंद कर दें, किस तरह देखते हैं आप? अरे किसानों ने कहा तो इतना पानी कि दिल्ली में अगर पानी घर घर चाहिए तो इतना पानी पहुंचा देंगे। आपने कितना हमारे गांव में ये जो यूपी है ना, ये इधर जो पीछे यूपी है, इसमें बहुत से सरकारों में बिजली नहीं आती है, तो हम लोग तो वो हैं जो टोर चला के जो हमें तो आदत पड़ी हुई है, हम इससे नहीं घबराते। और किसने शिकायत की कि भाई बिजली नहीं है? अरे मोबाइल है तो टोर जला जला के जी लेंगे, लेकिन आंदोलन कमजोर नहीं होगा। आंदोलन इतना ताकतवर होगा और
कल जो हुआ है उससे बाकी लोग जो घर चले गए तो उनकी आंख में खुल गई। 4 कैंटर बिस्लरी का पानी पड़ा था भाई, देखा सारे- नहीं आप लोगों ने, कवर नहीं किया। मगर ये मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि ये जनता को डराना बंद करेगी पुलिस क्या कर ले। पुलिस में भी तो हमारे लोग हैं, वो नौकरी तो करते हैं लेकिन इंसान तो वो भी हैं, तो इंसानियत उनका जमीन इतनी जल्दी थोड़ा मर जाएगा। तो ये जो जुल्म जाती तानाशाही हो रही है ना, इसके पीछे सरकार है और सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि आंदोलन नहीं खराब होगा। किसान था ना, घर चला गया था, वो बाहर आ गया और मेरे बराबर में आप देखो यहाँ आज जो है ना नौजवानों की बड़ी तादाद है और मेरे पीछे देखो मुरादनगर से लेके और सहारनपुर तक के नौजवान हैं। तो यानी कि वेस्ट पूरा खड़ा हो गया और ये वेस्ट बहुत शक्तिशाली। यहाँ जो है चौधरी महेंद्र सिंह टके, यहाँ चौधरी चरण सिंह, ये तो किसानों का सबसे बड़ा गढ़ है। तो ये पीछे था, अब ये आगे है। अब सरकार को पता लगा कि मुकाबला किनसे है। अच्छा एक चीज और, आपके चाहने वाले ये जिस जगह पर प्रोटेस्ट चल रहा है, कोंडली एक साइड, राइट साइड में कोंडली और एक साइड में लेफ्ट साइड में खोड़ा, यहाँ पर बहुत संख्या में है। तो आने वाले दिनों में क्या वो लोग भी अब यहाँ जुटेंगे? एक बार सरकार कहे तो कि हम आंदोलन की ताकत देखना चाहते हैं। हम तो वो व्यक्ति हैं और अपने भरोसे नहीं कह रहे हैं, अपने साथियों के भरोसे कह रहे हैं जिसने 5-5 लाख लोग जो हैं जब गुरु रविदासगढ़ तोड़ा गया था यहाँ इकट्ठे किए दिल्ली में। बिल्कुल। तो सरकार हमारी ताकत को जानती है। सरकार ये चाहती है कि किसान और मजदूर एक ना हो, ये जाति धर्मों में और तमाम तरह से बटा रहे और हम इसका फायदा लेते रहे। कभी दलित को मारो, कभी मुसलमान को मारो, कभी यादव को मारो, कभी पिछड़ों को मारो, कभी किसानों को मारो। लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि माननीय काशीराम साहब को मानने वाला चंद्रशेखर, बाबा साहब को मानने वाला चंद्रशेखर, बहुजन महापुरुषों को मानने वाला चंद्रशेखर जो है उसको बहुजन एकता के लिए काम करना चाहिए। इस देश का किसान जो है, जो अन्नदाता है, उसके सपोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, सब चीजें छोड़ के। तो राजनीति रख के आया हूँ अपनी गाड़ी में बैरिकेडिंग से बाहर। यहाँ एक किसान का बेटा बैठा है, ये बताने के लिए बैठा है कि जो रात हुआ वो दोबारा नहीं दोहराने देंगे। अच्छा एक चीज और बताइए, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरीके की सुबह से ही घटना हो रहा है, अभी भी करंट 2 मिनट पहले की खबर है कि वहाँ फिर से पथराव हुआ। क्या लगता है कि सरकार अब इस तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है? सरकार शाम दाम दरवे सब लगा रही है। आंदोलन नहीं खत्म होगा क्योंकि हम लोग वहाँ गए हैं और मैंने देखा है कि जो किसान वहाँ वो कहते हैं हम तो मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। और मैंने खुद भी देखा कि साथ लोग वो कहते हैं हम लोकल हैं, पुलिस के साथ मिलकर मारपीट जनता जो है ना, जनता का समर्थन तो किसान आंदोलन को और भाजपा का जो समर्थन है ना पुलिस के सपोर्ट में, पुलिस के सपोर्ट में जो है ना बीजेपी के लोग खड़े होकर किसानों पे पथराव कर रहे हैं, किसानों पे जो है हमले कर रहे हैं। अब आओ ना, चैलेंज है मेरा, अब आओ। मतलब चंद्रशेखर आजाद सबसे पहले आगे खड़े देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब आओ ना भाई। मुकाबला कैसे होता है? आमने सामने होता ना भाई। हमारा बड़ा भाई यहाँ जो है, कुछ लोग चले गए थे 26 के आंदोलन में से क्योंकि कई दिन से पड़े थे। हमारा बड़ा भाई यहाँ था राकेश टिकैत जी, और उनके साथ ये बदतमीजी और उनके साथ ये सब चीजें की। अब करो ना भाई, अब उनके भाई यही हैं, अब उनका मतलब भीम आर्मी और खुद आपकी पार्टी अब पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में। सबसे पहले मैंने कहा, जब ये माहौल देखा और मुझे बताया, सबसे पहले मैंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी खड़े हैं। उसके बाद देश के तमाम नेताओं के आप टाइम चेक कर लेना। बिल्कुल हिम्मत चाहिए। 26 तारीख की रैली पे सब लोग चुप होकर बैठ गए थे। ट्रैक्टर पेड़ पे एक अकेला चंद्रशेखर था जिसने कहा कि ये बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने दंगा करा, किसानों को कोई रोल नहीं। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, सीधा खड़ा हूँ, किसानों की तरफ हूँ और जब तक आंदोलन में किसान नहीं जीतेंगे तब तक आंदोलन में किसानों के साथ खड़ा हूँ। आखिरी सवाल और बहुत अहम सवाल, यूपी सरकार की कार्यशैली जिस तरीके से कल रही, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यूपी में अलग अलग जगह पर जिस तरीके से बंदूकों के दम पे, बंदूकों के डर से जो है आंदोलन नहीं खत्म होगा। तो योगी जी गोली की भाषा समझते हैं, ये लोकतंत्र में नहीं होता। हम लोग तैयार खड़े हैं, योगी जी गोली चलाएं, गोली भी खाएंगे। अब किसान जो है यहाँ से बिना अपना हक लिए वापस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।